हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईटी इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में। इंडिया में आईटी कैसे रहने वाली है और क्या मतलब फ्यूचर होगा आईटी इंडस्ट्री का। कुछ लोग कह रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री इतनी अच्छा नहीं करेगी इंडिया में, या फिर इंडिया में काम आना बंद हो जाएगा, या फ्यूचर आईटी का अच्छा नहीं है इसलिए नए बच्चों को आईटी में नहीं आना चाहिए। तो इस तरह के रूमर्स चल रहे हैं, ठीक है। तो आज पूरा एक एनालाइज करेंगे कि आईटी का फ्यूचर क्या होने वाला है, ठीक है। उसका फ्यूचर जाने से पहले ना मैंने पहले बताया कि किसी भी चीज़ का फ्यूचर देखने से पहले हमें उसके पास्ट में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो जो आईटी इंडस्ट्री हमारी इंडिया में आई वो इंडिया में ही क्यों आई, ठीक है। जो आईटी इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनी, सर्विस इंडस्ट्री, वो इंडिया में ही क्यों बनी, क्या सर्कमस्टांसेस थे उस टाइम पे, और क्या वो जो सर्कमस्टांसेस है वो आज भी वैलिड है नहीं है। तो अगर आज भी वैलिड है तो फ्यूचर में इंडस्ट्री रहेगी, अगर वैलिड नहीं है, वो किसी तरह अगर फेड आउट हो रहे हैं तो इंडस्ट्री आगे हो सकता है नहीं रहे इंडिया में, ठीक है। तो हम पूरा एनालाइज करेंगे डीपली। 1990 में ना एक अच्छी चीज हुई, ये तो सारी खराब चीज थी। 90 में एक अच्छी चीज और हुई, इंटरनेट पब्लिक के लिए अलाउ हो गया, जो मैंने एक वीडियो में और बताया था। 1990 में पब्लिक के लिए इंटरनेट अलाउ हो गया, तो एकदम से इंटरनेट मतलब दुनिया में इंटरनेट की बात चलने लगी और जो .com एरा स्टार्ट हो गया। मतलब सब लोग अपनी वेबसाइट बनाने लगे। उस टाइम पे जावा डेवलप हुई, जावा लैंग्वेज, फिर जावास्क्रिप्ट डेवलप हुई और ब्राउजर्स आए, फिर उसमें वेबसाइट बनने लगी। तो इस तरह कल्चर आने लगा, ठीक है। उसमें तो जो बाहर की कंपनी थी ना, और इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एक अग्रेसिवली बाहरी कंपनीज को पिच करना शुरू किया कि भाई आप हमारे कंट्री में आओ और हमारी कंट्री में आप अपना बिजनेस सेटअप करो। उस टाइम पे क्या हुआ, जो बाहरी की कंपनी थी यूएसए वगैरह, जो सॉफ्टवेयर कंपनी जो बन रही थी स्टार्टिंग में, उनको लगा कि हम यहाँ पे जितने में हम एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं ना, 40 रुपए में, मतलब $1 में हायर कर रहे हैं मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, तो 40 लोग तो हम इंडिया में हायर कर सकते हैं उतने पैसे में, ठीक है ना। मतलब $1 के इक्वल कितना, 40-42 रुपए थे उस टाइम पे। तो अगर वो $1 वहां किसी को दे रहे हैं अगर मान लो, तो उतने में तो यहाँ 40 लोग हायर हो जाएंगे। तो उनको लगा कि यार ये तो अच्छी मार्केट है फिर, क्योंकि इंडिया भी पिच कर रहा था बार बार कंपनीज को जाके कि भाई आप हमारे देश में आओ। और इंडिया में अच्छी चीज़ ये थी कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग लोग भी थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया था, तो हमारी इंग्लिश एक बेसिक इंग्लिश थी, मतलब ठीक ठाक सबकी, सब लोग हम इंग्लिश में थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, ठीक है। उस टाइम पे भी जानते थे एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। जैसे साउथ अमेरिका की अगर बात करें हम, जो अमेरिका से नीचे वाला पूरा कॉन्टिनेंट है, उसमें या तो स्पेनिश बोलते हैं लोग, क्योंकि या पुर्तगीज बोलते हैं, क्योंकि उन पे स्पेन ने राज किया, तो वहाँ पर सब स्पेनिश है, तो वो इंग्लिश उनको आती नहीं बेसिकली। अफ्रीका में किसी को नहीं आती इंग्लिश सिर्फ, और रशिया में उधर नहीं आती, इधर चाइना और जापान किसी इनको नहीं आती थी उस टाइम पे भी इंग्लिश। अब इंडिया का फायदा ये होगा कि इंडिया में अंग्रेजों ने राज किया, तो हमें एक बेसिक इंग्लिश आती थी, सेकंड थर्ड लैंग्वेज स्कूल में हमें इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है, तो इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन थी इंडिया के पास। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ। प्लस में हमारे पास एक जो करेंसी की वैल्यू थी वो बहुत ही ज़्यादा लो थी एज कम्पेयर टू यूएसडी, तो उनको बहुत सस्ता आउटसोर्स करने को मिल गया। तो उन्होंने बोला कि रिसर्च वगैरह तो हम खुद कर लेंगे, हम अपना सपोर्ट वाला काम देते हैं इनको, जो कॉलिंग वोलिंग है ये वो। तो इसीलिए वहाँ पे 2000 के मतलब 90s के एंड में यहाँ पे बीपीओ कल्चर डेवलप होना शुरू हुआ इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बिजनेस सेटअप करना बहुत ईजी कर दिया था गवर्नमेंट ने उस टाइम पे, मजबूरी थी, और इंग्लिश लोग बोलते थे बहुत अच्छी, और सस्ता भी था करेंसी वाइज। तो यहाँ पे आना शुरू हुआ, ठीक है। शुरू में बीपीओ आए, उन्होंने अपना सपोर्ट वाला काम इंडिया में दिया कि तुम भाई कॉलिंग वोलिंग कर लो, बस ये कर लो अभी तुम, बाकी जो दिमाग लगाने वाला काम है वो हम कर लेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। स्टार्टिंग में ये किया उन्होंने, लेकिन जब फिर इंडिया के लोग मेहनती तो हैं और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इंडिया में भी क्रेज आने लगा सॉफ्टवेयर का, फिर सबने सॉफ्टवेयर लैंग्वेज सीखना शुरू किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना शुरू किए। फिर वहाँ के लोगों को लगा कि अरे यार, जो यूएस की कंपनी थी, बाहर कंपनी, उनको लगा कि इंडिया में भी मतलब सॉफ्टवेयर बना सकते हैं लोग, तो क्यों ना हम इंडिया में सेटअप कर दें, ये तो और अच्छी चीज़ है। यहाँ हम इतने में हायर कर रहे हैं इंजीनियर, वो तो वहाँ पे बहुत सस्ते में हो जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर का सेटअप कर दिया, जो हम आज देखते हैं, जो अर्ली 2000 में जो स्टार्ट हुआ था, वो सॉफ्टवेयर का अभी बढ़ता ही जा रहा है वो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपनी करंट सिचुएशन पे और फ्यूचर की बात। हमने ये तो पास्ट की बात कर ली, ठीक है। जो सिचुएशन थी जिसकी वजह से इंडिया में आईटी का बूम आया, वो जो सिचुएशन थी, एक तो थी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोग थे इंग्लिश स्पीकिंग वाले, ठीक है। तो आज भी इंडिया में बहुत कंट्रीज के कंपेरिजन में इंग्लिश स्पीकिंग हम बोलते हैं, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सेकंड चीज़ है कि यहाँ पे डॉलर के मुकाबले जो करेंसी थी वो बहुत सस्ती थी, तो आज भी बल्कि ज़्यादा होगी, अब तो $1 मतलब 80 रुपये से भी ऊपर है, ठीक है। तो वो भी उनको बेनिफिट है। अगर वहाँ पे वो 1 लाख रुपए किसी को दे रहे हैं अगर, तो उतने में यहाँ पे कितने 80 लाख अगर $1 लाख किसी को दे रहे हैं वो वहाँ पे, तो यहाँ पे तो कितने 80 लोग हायर कर सकते हैं एक उसमें, और $1 लाख यहाँ पे कितनी ज़्यादा वैल्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सब लोग कर लेंगे $1 लाख में, तो ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अभी भी वो सिचुएशन है अभी भी, ठीक है। अब थर्ड चीज़ आती है यहाँ पे एआई। तो एआई का जो फ्यूचर है, सब लोग जो एआई की बात कर रहे हैं, इंडिया में सब लोग वेट कर रहे हैं। इंडिया में इतने सारे इंजीनियर हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं। वेब डेवलपमेंट और ये तो सब करके खत्म कर चुके हैं। अब सब लोग वेट करेंगे एआई आने का। जिस दिन एआई में थोड़ा सा भी
करने लायक चीज़ें आएंगी। अभी एक्सपेरिमेंट फेज में है एआई। जिस दिन एआई में एक्सपेरिमेंट जिस दिन कुछ चीज़ें करने लायक आएंगी चीज़ें, इंडियंस उसमें सबसे पहले सीखेंगे। इंडियंस बस वेट कर रहे हैं कि किसी तरह एआई का कुछ आए करने के लिए और हम शुरू कर दें एआई। इंडिया एआई सबसे पहले सीखेगा, ठीक है। वो रिसर्च जो करते हैं वो यूएस वाले ही करते हैं हमेशा, लेकिन जो इंप्लीमेंट है वो फिर इंडियंस को सीख लेते हैं, ठीक है, इजीली। तो एआई में जो बात करेंगे एआई का ये होगा वो होगा, इंडियंस आर जस्ट वेटिंग उस चांस के लिए कि एआई का काम मिले और हम फिर उसको पिक करें, ठीक है। सब रेडी है उसके लिए। तो जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर में क्या होगा, एआई आए या एआई कुछ भी हो, इंडिया जो है वो हमेशा लीड करेगा इस सर्विस प्रोवाइडिंग में। क्योंकि यूएस में नो डाउट अच्छे इंजीनियर होंगे, सब होगा। एक तो पॉपुलेशन उतनी नहीं है इंजीनियर की, यहाँ भर के इंजीनियर हैं, और रेट और सस्ते हो जाएंगे। जब इंजीनियर बहुत ज़्यादा होंगे तो रेट और सस्ते हो जाएंगे, तो उनको यहाँ पे बहुत सस्ता पड़ता है आउटसोर्स करना। तो एआई है, एआई की वो बाद में क्या होगा, ट्रेनिंग दे देंगे यहाँ पे एआई की। उनको पता है यहाँ के लोगों को सिखा देंगे एआई, तो यहाँ के लोग भी करने लग जाएंगे। तो आउटसोर्स करना हमेशा उनको सस्ता पड़ेगा। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमेशा इंडिया को वो करेंगे, फेवर करेंगे। इंडिया के जो कॉम्पिटिटर हैं वो है चाइना और ये जो वियतनाम वगैरह है, जो फिलीपींस वगैरह। चाइना को वो यूएस से वैसे ही चाइना से कटता है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग के लिए ठीक है, बट चाइना में भी इंग्लिश स्पीकिंग लोग कम है, और चाइना खुद एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। मतलब वहाँ पे गूगल नहीं अलाउड है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। तो चाइना से सब मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिश्ता रखे हुए हैं, बट चाइना से अभी जितने धीरे धीरे करके वो कम कर रहे हैं। चाइना +1 पॉलिसी है कि चाइना के अलावा किसी और पे भी डिपेंडेंसी बनाई, ये यूएस की पॉलिसी स्टार्ट हुई है अभी। तो चाइना से धीरे धीरे अपनी डिपेंडेंसी कम करेंगे, तो चाइना जो इंडिया कॉम्पिटिटर था वो धीरे धीरे पिक्चर से आउट होगा। इंडिया में नए नए जो कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, जो प्लांट्स हैं, जो भी सॉफ्टवेयर के, वो लगने स्टार्ट होंगे, और बाकी इंडस्ट्रीज के भी वो और बढ़ेगा इंडिया में। क्योंकि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल सपोर्ट करती है नए इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। इंडिया का फ्यूचर वैसे ब्राइट है, यहाँ पे हार्ड वर्किंग लोग हैं, यहाँ पे यंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में, यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे डॉलर के कंपेरिजन में पैसा भी बहुत सस्ता है, ठीक है। तो सारी जो सिचुएशन है ना वो परफेक्टली सुटेबल है आउटसोर्स करने के लिए। तो इंडिया में आउटसोर्स होती रहेगी चीज़ें, एआई आए या ना आए, कुछ भी हो, जो भी चीज़ जिस चीज़ में वर्ल्ड अगर काम करेगा वो इंडियन सीख लेंगे, और इंडिया में आउटसोर्स चीज़ें होने लग जाएगी, ठीक है। वो लोग खुद ही आके ट्रेनिंग देंगे कि भाई तुम सीखो, तो हम तुम्हें सिखा रहे हैं और तुम ये काम करो हमारे लिए। ऑब्वियसली अगर किसी के लिए सस्ता काम कोई करेगा तो आप उसको इजीली करवाएगा उससे, ठीक है। तो ये है जो वियतनाम और जो फिलीपींस से जो कॉम्पिटिटर हैं, इनके पास पॉपुलेशन कम है, इनकी मजबूरी है, तो वो छोटा मोटा इंपैक्ट इंडिया पे डाल सकते हैं, बट उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डाल सकते। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंजीनियर बहुत ज़्यादा इंडिया के पास, तो मेजोरिटी ऑफ वर्क इंडिया में ही रहेगा। तो घबराने की चीज़ नहीं है, आईटी बहुत अच्छा करेगी फ्यूचर में इंडिया में। जो सिनेरियो जिस वजह से आईटी आई थी इंडिया में, वो सिनेरियो आज भी एज इट इज़ है। तो मेरे को लगता है कि आईटी में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, तो आप टेंशन लेना बंद करो और अपनी स्टडीज पे ध्यान दो। और आईटी जब जो भी चीज़ नहीं आएगी एआई से रिलेटेड या कुछ भी, वो इंडियंस भी सीख लेंगे और उनको और काम मिलेगा। फ्यूचर इज वेरी ब्राइट फॉर इंडिया, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसमें कमेंट करना प्यारा सा, और अपने दोस्तों में शेयर करना और लाइक करना वीडियो को। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।